जय मां कालरात्रि। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का 7वां दिन जो माता कालरात्रि को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हम अपने भीतर के अंधकार और भय को समाप्त कर एक नई चेतना की ओर बढ़ते हैं। माता कालरात्रि, जिनका स्वरूप भले ही देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए शुभंकरी हैं, यानी सदैव शुभ फल देने वाली। आज की यह कथा उन सभी के लिए एक मरहम साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिन्हें अपनों ने ही पराया कर दिया है, या जिनके घर की सुख शांति को किसी की बुरी नजर लग गई है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो माता कालरात्रि आपके जीवन के हर काल, हर संकट को हर लेंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और चमत्कार का वास है। प्रिय श्रोतागण, ये कथा भारतवर्ष के एक ऐसे कोने की है जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सजाया था। एक छोटा सा मनोरम गांव, लक्ष्मीनगर। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां जैसे गांव को अपनी बाहों में समेटे हुए हों। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ियों से टकराती थी तो पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल और कलकल करती नदी बहती थी, जिसका निर्मल जल गांव की प्यास ही नहीं बुझाता था बल्कि उनकी आत्मा को भी तृप्त करता था। इसी नदी के पावन तट पर स्थित था महाकाल रात्रि का भव्य मंदिर। उस मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक और सुंदर थी कि उसे देखने वाला बस देखता ही रह जाता। मंदिर के गर्भगृह में माता कालरात्रि की एक विशाल और तेजस्वी मूर्ति स्थापित थी। काला रंग, बिखरे हुए बाल, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला और त्रिनेत्रों से बरसती ज्वाला। मां का यह रूप दुष्टों के लिए काल था तो भक्तों के लिए ममता का साया। लक्ष्मी नगर में रहने वाले लोगों के लिए मां कालरात्रि केवल एक देवी नहीं बल्कि उनकी रक्षक थीं। उस गांव पर कभी किसी जादू टोने, काली शक्ति या अकाल का साया नहीं पड़ा। लोग कहते थे कि जब तक तट पर मां कालरात्रि बैठी हैं, तब तक काल भी इस गांव की सीमा लांघने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब नवरात्रि आती तो लक्ष्मी नगर का नजारा बदल जाता। ऐसा लगता मानो साक्षात कुंभ का मेला लगा हो। हजारों की भीड़, शंखों की ध्वनि और जय मां कालरात्रि के जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठता था। इसी खुशहाल गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर घर था। उस घर की नींव थी जमुना। जमुना एक बुजुर्ग महिला, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा तो था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और ममता थी। जमुना के 3 बेटे थे, देवदत्त, रामप्रकाश और सुनील। श्रोतागण, इन तीनों भाइयों की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे, बेटे हों तो जमुना के जैसे। बड़ा बेटा देवदत्त पिता के समान गंभीर और जिम्मेदार, बीच का बेटा रामप्रकाश परिश्रमी और आज्ञाकारी, और सबसे छोटा सुनील, वह तो जैसे पूरे घर की जान था, चंचल और भोला। इन तीनों भाइयों में इतना प्रेम था कि वे एक साथ खाते, एक साथ खेतों में पसीना बहाते और शाम ढलते ही सबसे पहले मां कालरात्रि के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते। खेतों में दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे तीनों भाई मंदिर के प्रांगण में बैठते तो ऐसा लगता मानो दुनिया की सारी थकान मां के चरणों में अर्पित कर दी हो। वे मां की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों बातें करते, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से अपने दिन भर का हाल सुनाता है। उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। खेतों में सोना उपजता था, घर में अन्न के भंडार भरे थे, और सबसे बड़ी बात, तीनों भाइयों के बीच वह राम लक्ष्मण वाला अटूट प्रेम था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। जमुना की ममता और बेटों की मेहनत ने घर को खुशियों से लबालब कर दिया था। फिर वह दिन आया जिसका हर मां को इंतजार होता है। एक एक करके तीनों भाइयों के विवाह तय हुए। जमुना ने बड़े ही अरमानों से अपने बेटों की शादी की। ढोल नगारे बजे, पूरे गांव को दावत दी गई और लक्ष्मी नगर के उस छोटे से घर में 3 सुंदर बहुओं ने कदम रखा। जमुना की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी बहुओं को देखकर फूली नहीं समाती थी।
उसे लगा कि अब उसके जीवन की सांध्य बेला बड़े ही सुख से कटेगी। बहुएं भी शुरुआती दिनों में बहुत ही संस्कारी और मिलनसार लगीं। पूरा परिवार फिर से मां कालरात्रि के मंदिर गया, मत्था टेका और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। उस दिन जमुना ने मां की प्रतिमा को निहारते हुए कहा था, हे मां, मेरे बच्चों की इस हंसी को कभी नजर मत लगने देना, मेरे इस घर को अपनी छाया में रखना। लेकिन प्रिय श्रोतागण, विधि का विधान बड़ा ही विचित्र होता है। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब वो सबसे ज्यादा खुश होता है। खुशियों के उस आंगन में अब धीरे धीरे वक्त का मिजाज बदलने वाला था। जिस घर में कभी हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटे अपनी जगह बनाने लगे थे। देवदत्त की पत्नी, जो दिखने में तो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही चंचल और ईर्ष्यालु था। उसे यह बात खटकने लगी थी कि उसके पति की मेहनत का फल बाकी दोनों भाइयों को भी मिल रहा है। उसे लगने लगा कि देवदत्त सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है, तो फिर इस घर और जमीन पर सबसे ज्यादा हक उसका क्यों नहीं। यहीं से उस अटूट प्रेम की दीवार में पहली दरार पड़नी शुरू हुई। देवदत्त की पत्नी ने बड़ी ही चतुराई से अपने पति के कान भरने शुरू किए। वो छोटी छोटी बातों पर रामप्रकाश और सुनील के खिलाफ जहर उगलने लगी। शुरू शुरू में तो देवदत्त ने अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि शायद ये औरतों की आपसी अनबन है। लेकिन जब जहर बार बार और हर रोज कानों में डाला जाए तो अच्छे से अच्छा इंसान भी डगमगाने लगता है। वो अक्सर देवदत्त से कहती, आप दिन रात मरते हैं और आपके भाई ठाठ से खाते हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या बचेगा? क्यों न हम अपनी जमीन अलग कर लें? प्रिय श्रोतागण, समय की मार सबसे गहरी होती है और जब वह अपनों के हाथों से पड़ती है तो उसका घाव कभी नहीं भरता। लक्ष्मीनगर के उस खुशहाल घर में अब सन्नाटा नहीं बल्कि तलखी रहने लगी थी। देवदत्त, जो कभी अपने छोटे भाइयों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब उनकी परछाई से भी कतराने लगा था। उसकी पत्नी ने उसके मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि उसके भाई उसके पसीने की कमाई पर पल रहे हैं। एक शाम की बात है, सूरज ढल चुका था और आसमान में लालिमा छा गई थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, लेकिन उस दिन देवदत्त मंदिर नहीं गया। वह घर के आंगन में एक पत्थर की तरह बैठा था। जब रामप्रकाश और सुनील खेतों से थके हारे लौटे तो उन्होंने देखा कि बड़े भाई के चेहरे पर वह ममतामयी मुस्कान नहीं थी जिसे देखकर उनकी सारी थकान मिट जाया करती थी। सुनील, जो सबसे छोटा था और देवदत्त को पिता के समान पूजता था, दौड़कर उसके पास गया और बोला, भैया, आज आप मंदिर नहीं आए? मां कालरात्रि की आरती का समय हो गया है, चलिए ना। लेकिन देवदत्त ने सुनील का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने करकती आवाज में कहा, अब से हम साथ मंदिर नहीं जाएंगे और न ही हम साथ काम करेंगे। बहुत हो गया ये साथ साथ का नाटक। आज से इस घर और जमीन का बंटवारा होगा। श्रोतागण, यह शब्द नहीं थे बल्कि बिजली के उन करकते प्रहारों की तरह थे जिन्होंने उस कच्चे घर की बुनियाद हिला दी। रसोई में बैठी मां जमुना के हाथ से कांसे की थाली छूट गई। वह भागती हुई आंगन में आई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह लड़खड़ाती हुई देवदत्त के पास पहुंची और उसका कंधा पकड़कर झकझोरते हुए बोली, बेटा देवदत्त, ये तू क्या कह रहा है? क्या मां कालरात्रि की भक्ति का यही फल मिला है कि तू अपने सगे भाइयों को पराया कर रहा है? राम लक्ष्मण जैसी जोरी को तोड़ने की बात कर रहा है? लेकिन देवदत्त पर जैसे किसी काली छाया का साया था। उसने अपनी मां की ममता को भी दरकिनार कर दिया। उसकी पत्नी पीछे खड़ी एक कुटिल मुस्कान के साथ यह सब देख रही थी। देवदत्त ने जमीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा, मां, भावनाओं से पेट नहीं भरता। मैं दिन रात मेहनत करता हूं और ये दोनों ऐश करते हैं। आज फैसला होकर रहेगा। रामप्रकाश और सुनील पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जुबान खामोश थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, वही भाई आज उन्हें धक्के मारकर अलग कर देगा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर इस आदर्श परिवार को किसकी नजर लग गई।
देवदत्त ने बड़ी ही चालाकी और अन्याय से जमीन का बंटवारा किया। वह उपजाऊ जमीन जो नदी के किनारे थी और जहां हर साल लहलहाती फसल खड़ी होती थी, देवदत्त ने अपने कब्जे में ले ली। और वह पथरीली बंजर भूमि जो पहाड़ी की ढलान पर थी, जहां घास का एक तिनका भी मुश्किल से उगता था, वह उसने अपने दोनों छोटे भाइयों राम प्रकाश और सुनील के हिस्से में डाल दी। गांव के बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, देवदत्त, ये सरासर अन्याय है। वो बंजर जमीन इन दोनों का पेट कैसे भरेगी? तू बड़ा है, बड़ा दिल रख। लेकिन देवदत्त ने किसी की एक न सुनी। उसने साफ कह दिया, जिसको जो मिला है उसी में गुजारा करे। मेरे पास फालतू अनाज नहीं है किसी को पालने के लिए। प्रिय श्रोतागण, हृदय विदारक दृश्य तो तब हुआ जब घर के अंदर भी दीवार खड़ी कर दी गई। जिस आंगन में तीनों भाई एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अब वहां एक ईंटों की दीवार खड़ी थी। मां जमुना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो कभी इस तरफ जाती, कभी उस तरफ। वो एक ऐसी ढलती हुई शाम की तरह हो गई थी जिसका सूरज डूबने को था। दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव का एक धूर्त साहूकार, जिसका नाम लालचंद था, इस दरार का फायदा उठाने के लिए पहले से ही घात लगाए बैठा था। लालचंद जानता था कि अगर ये तीनों भाई एक हैं तो उसे गांव में पैर पसारने का मौका नहीं मिलेगा। उसने देवदत्त से हाथ मिला लिया। लालचंद ने देवदत्त के कान में मंत्र फूंका कि उसके छोटे भाई अब उसके दुश्मन हैं और वे उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। बेचारे राम प्रकाश और सुनील अपनी उस बंजर जमीन पर खून पसीना एक करने लगे। वे सुबह अंधेरे में उठते और नंगे पांव उन पत्थरों को हटाते, इस उम्मीद में कि शायद मां कालरात्रि की कृपा से इस पत्थर से भी अनाज निकल आए। लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। ऊपर से कड़ी धूप और नीचे पथरीली जमीन। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन बड़े भाई का दिल नहीं पसीजा। एक दिन जब सुनील भूख से बेहाल होकर बड़े भाई के खेत की मेर पर बैठा था, वहां लहलहाती फसल देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद भैया एक मुट्ठी अनाज दे देंगे। लेकिन जैसे ही देवदत्त की नजर उस पर पड़ी, वो चिल्लाया, ए भिखारी, यहां क्या कर रहा है? जा अपनी उस बंजर जमीन पर मर, यहां की हवा भी तेरे लिए हराम है। सुनील रोता हुआ अपनी मां के पास भागा। जमुना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रात उस परिवार के लिए सबसे लंबी और दर्दनाक रात थी। उस रात मंदिर में मां कालरात्रि की प्रतिमा भी जैसे उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मां अपने भक्तों की इस दुर्दशा पर आंसू बहा रही हों। अन्याय की हद तो तब हो गई जब साहूकार लालचंद ने देवदत्त के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। उसने राम प्रकाश और सुनील को झांसे में लेकर कुछ कागजों पर अंगूठे लगवा लिए, यह कहकर कि वह उन्हें खाद और बीज के लिए कर्ज दे रहा है। मासूम भाइयों को क्या पता था कि वे कर्ज के उस दलदल में फंस रहे हैं जिससे निकलना नामुमकिन होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन राम प्रकाश और सुनील के हालात और बिगड़ते गए। बड़े भाई के घर में रोज पकवान बनते थे, जिसकी खुशबू छोटे भाइयों के खाली पेट को और ज्यादा तरपाती थी। लेकिन देवदत्त ने अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दी थी। वो अब साहूकार का पिट्ठू बन चुका था। प्रिय श्रोतागण, दुखों की काली रात जब लंबी होने लगती है तो ऐसा लगता है मानो सूरज कभी उगेगा ही नहीं। लक्ष्मी नगर के उस घर में जहां कभी खुशियों की शहनाइयां गूंजती थीं, अब केवल सिसकियों और करवाहट का शोर था। वह दीवार जो ईंटों से आंगन के बीच उठाई गई थी, वह केवल पत्थर की नहीं थी, बल्कि भाईचारे के कत्ल की गवाह थी। रामप्रकाश और सुनील अपनी उस बंजर भूमि पर दिन रात एक कर रहे थे। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उन दो नौजवानों की जिन्होंने कभी अपने बड़े भाई के साए में रहकर धूप की तपिश महसूस नहीं की थी। आज वे तपती दोपहर में नंगे बदन उन नुकीले पत्थरों को खोद रहे थे। उनके हाथों की खाल उतर चुकी थी, हथेलियों से खून रिसता था, लेकिन वे रुकते नहीं थे। उनके मन में बस एक ही आस थी कि शायद मां कालरात्रि उनकी मेहनत देख लें और इस पत्थर की छाती को चीरकर हरियाली बाहर आ जाए। लेकिन बड़े भाई देवदत्त का दिल उस पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। वो अपने आलीशान कमरे की खिड़की से उन्हें देखता और ठहाके लगाकर हंसता।
उसकी पत्नी बगल में खड़ी होकर कहती, देखो जी, इन्हें कहते हैं असली मजदूर। कल तक हमारे टुकड़ों पर पलते थे, आज अपनी औकात पता चल रही है इन्हें। देवदत्त अपनी पत्नी की बातों में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने भाइयों की पसलियां दिखने लगी थीं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, पर उसे तरस नहीं आता था। इसी बीच वह दुष्ट साहूकार लालचंद अपनी कुटिल चालें और तेज कर देता है। एक दोपहर जब रामप्रकाश और सुनील भूख से बेहाल होकर एक सूखे पेड़ की छांव में बैठे थे, लालचंद वहां अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में वही कागज थे जिन पर उसने धोखे से अंगूठे लगवाए थे। वो कर्क कर बोला, ए लड़कों, ब्याज की रकम पहाड़ जितनी ऊंची हो गई है। या तो आज पैसे दो, नहीं तो ये बंजर जमीन और तुम्हारी ये टूटी हुई झोपड़ी अब मेरी हुई। और हां, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कल से तुम दोनों मेरे गुलाम बनकर मेरे अस्तबल में काम करोगे। ये सुनकर रामप्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लालचंद के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहूकार जी, हम पर रहम कीजिए, अभी तो फसल का नामो निशान भी नहीं है, हम पैसे कहां से लाएं? बस एक मौका और दे दीजिए। लेकिन लालचंद का दिल तो जैसे लोहे का बना था। उसने लात मारकर रामप्रकाश को दूर फेंक दिया। सुनील ये देखकर आपे से बाहर हो गया और साहूकार की तरफ झपटा, लेकिन तभी देवदत्त वहां आ गया। देवदत्त ने अपने सगे भाई का साथ देने के बजाय साहूकार का पक्ष लिया। उसने गरजते हुए कहा, सुनील, अपनी हद में रह, साहूकार जी सही कह रहे हैं। जब खाने की औकात नहीं थी तो कर्ज क्यों लिया? अब अगर पैसे नहीं हैं तो गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी तुम दोनों इस खानदान के नाम पर कलंक बन चुके हो। प्रिय श्रोतागण, सोचिए उस बूढ़ी मां जमुना पर क्या गुजर रही होगी। वो घर के एक कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। उसका रोम रोम कांप रहा था। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आई और देवदत्त के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो बोली, बेटा देवदत्त, ये तेरे छोटे भाई हैं, क्या तुझे तनिक भी दया नहीं आती? जिस सुनील को तूने अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया था, आज उसे गुलाम बनते देखेगा? भगवान के लिए ऐसा मत कर बेटा, मां काल रात्रि देख रही हैं। लेकिन देवदत्त ने अपनी मां को भी नहीं बख्शा। उसने झिरकते हुए कहा, मां, तू बीच में मत बोल, ये तेरे लार प्यार ने ही इन्हें बिगाड़ा है। अगर इन्हें जीना है तो मेरी शर्तों पर जीना होगा। देवदत्त की पत्नी ने पीछे से ताना मारा, अरे बुढ़िया, अगर तुझे इतना ही दुख हो रहा है तो तू भी इनके साथ चली जा। हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जरूरत नहीं है। उस दिन लक्ष्मी नगर के उस घर में मानवता शर्मसार हो गई। रामप्रकाश और सुनील ने तय किया कि वे गुलामी नहीं करेंगे, चाहे उन्हें भूखा ही क्यों न मरना पड़े। वे दोनों अपनी मां का हाथ पकड़कर उस बंजर जमीन पर बनी एक कच्ची झोपड़ी में चले गए। अब उनके पास न अन्न का दाना था, न सिर पर पक्की छत। रात का घना अंधेरा था। आसमान में काले बादल छाए थे। झोपड़ी के अंदर जमुना अपने दोनों बेटों के सिर अपनी गोद में रखकर रो रही थी। भूख के मारे सुनील का बुरा हाल था। उसका पेट पीठ से लग गया था। वो अपनी मां से बोला, मां, क्या मां काल रात्रि सच में है? अगर वे हैं तो हमें इस हाल में क्यों छोड़ दिया? क्या उन्हें हमारी चीखें सुनाई नहीं देती? जमुना ने सिसकते हुए जवाब दिया, बेटा, मां काल रात्रि काल का अंत करती हैं। वे परीक्षा लेती हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ती। जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी मां का खड्ग चलता है। तू धीरज रख बेटा, तू धीरज रख। अगले दिन से साहूकार लालचंद और देवदत्त ने मिलकर उनके पानी के आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया। वे चाहते थे कि प्यास और भूख इन दोनों भाइयों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको लालचंद और देवदत्त के गुस्से का डर था। प्रिय श्रोतागण, जब अधर्म की पराकाष्ठा हो जाती है और इंसानियत दम तोड़ने लगती है, तब प्रकृति भी मौन होकर उस महाशक्ति के जागरण की प्रतीक्षा करती है जो दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार करती है। लक्ष्मी नगर में अब नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। ढोल नगारे बज रहे थे, लेकिन उस बंजर जमीन पर बनी झोपड़ी में मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। श्रोतागण, सोचिए उस मंजर को।
एक तरफ देवदत्त का महल जैसा घर था, जहां घी के दिए जल रहे थे, मखमली बिस्तरों पर आराम फरमाया जा रहा था और 56 भोग की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। और दूसरी तरफ उसी आंगन के पार उस कच्ची झोपड़ी में मां जमुना की हालत बिगड़ती जा रही थी। कई दिनों से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया था और अब तो पानी की एक बूंद के लिए भी वे तरस रहे थे। भूख और प्यास ने उस बूढ़ी मां के शरीर को कंकाल बना दिया था। सप्तमी की वह काली रात आ पहुंची थी, माता कालरात्रि की रात। आसमान में घने काले बादल उमड़ रहे थे, जैसे वे भी जमुना के दुख में शामिल होना चाहते हों। अचानक जमुना को तेज बुखार चढ़ गया। वह थर थर कांप रही थी। उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे। वो बार बार अचेत हो रही थी। राम प्रकाश और सुनील अपनी मां के पैरों से लिपट कर रो रहे थे। सुनील से अपनी मां की यह तरफ देखी नहीं गई। वो बदहवास होकर उठा और दीवार की दूसरी तरफ अपने बड़े भाई देवदत्त के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से पीटने लगा। वो चिल्ला रहा था, भैया, ओ भैया, दरवाजा खोलो, मां मर रही है, उसे कम से कम एक घूंट पानी दे दो, थोड़ा सा अन्न दे दो भैया, मां काल रात्रि के नाम पर रहम करो। भीतर से देवदत्त की पत्नी की आवाज आई, अरे, इस मनहूस को यहां किसने आने दिया? देवदत्त जी, देखिए, यह आपकी नींद खराब कर रहा है। देवदत्त बाहर आया। उसकी आंखों में नींद का आलस्य और सत्ता का मद था। उसने दरवाजा खोला और सुनील को धक्का दे दिया। सुनील की छाती उस पत्थर से टकराई जिससे उसका खून निकलने लगा। देवदत्त ने नफरत से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? आधी रात को तमाशा खड़ा कर दिया। अगर वह बुढ़िया मर रही है तो उसे ले जा यहां से। मेरे घर के सामने मौत का साया मत डाल। और पानी चाहिए? जा अपनी उस बंजर जमीन को खोद, शायद वहां से आंसू निकल आए, वही पिला देना उसे। इतना कहकर देवदत्त ने दरवाजा बंद कर लिया। प्रिय श्रोतागण, सोचिए उस छोटे भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे उसके सगे भाई ने बुढ़िया और मौत का साया कहकर दुत्कार दिया। सुनील लहूलुहान हालत में अपनी झोपड़ी में लौटा। राम प्रकाश ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाई अपनी मां को देख रहे थे, जो अब शायद अपनी अंतिम सांसें गिन रही थीं। तभी जमुना ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने कांपते हुए हाथों से अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, रो मत। इंसान ने रास्ता बंद किया है, पर मां कालरात्रि का द्वार हमेशा खुला रहता है। मुझे उस मंदिर तक ले चलो। मैं अपनी अंतिम सांस अपनी मां के चरणों में छोड़ना चाहती हूं। मुझे वहां ले चलो। राम प्रकाश और सुनील ने एक दूसरे की ओर देखा। मंदिर पहाड़ी के उस पार नदी के तट पर था। रास्ता पथरीला और दुर्गम था और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन दोनों ने हिम्मत जुटाई। रामप्रकाश ने अपनी मां को अपनी पीठ पर लाद लिया और सुनील ने एक हाथ में मां के पैरों को सहारा दिया। वे दोनों भाई उस तूफानी रात में नंगे पांव निकल पड़े। बिजली करक रही थी। रास्ता कीचड़ और कांटों से भरा था। हर कदम पर उनके पैर कट रहे थे। पत्थर उनके तलवों को चीर रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक ही धुन सवार थी, अपनी मां को मां कालरात्रि के चरणों तक पहुंचाना। वे गिरते, संभलते, रोते और बस जय मां कालरात्रि का जाप करते जा रहे थे। प्रिय श्रोतागण, यह दृश्य इतना मार्मिक था कि रास्ते में पड़ने वाले पत्थर भी शायद पिघल जाते। मां जमुना बार बार बेहोश हो रही थी। उसका सिर रामप्रकाश के कंधे पर ढरका हुआ था। सुनील लगातार मां के हाथ सहला रहा था ताकि वह ठंडी न पड़ जाए। वे जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, उनकी शारीरिक शक्ति खत्म हो रही थी, लेकिन उनकी श्रद्धा और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस बारिश की आवाज और भाइयों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रामप्रकाश ने अपनी मां को मंदिर की दहलीज पर लिटाया। सुनील पागलों की तरह मंदिर का दरवाजा पीटने लगा। मां, दरवाजा खोल मां, तेरी बेटी आई है, तेरे भक्त आए हैं। मां, क्या तू भी हमसे रूठ गई है? क्या तू भी हमें सहारा नहीं देगी? रामप्रकाश ने अपनी आंखों के आंसुओं से मां कालरात्रि की चौखट को भिगो दिया।
उसने जोर से चीख कर कहा, हे महाकाल रात्रि, अगर हमने कभी सच्चे मन से तेरी सेवा की है, अगर हमारे माता पिता ने हमें सही संस्कार दिए हैं, तो आज मेरी मां के प्राण बचा ले। हमें कुछ नहीं चाहिए मां, न धन न जमीन, बस मेरी मां को वापस दे दे। आज पूरी दुनिया देख रही है मां, क्या तू अपने भक्तों को हारने देगी? उसी पल एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के भारी भरकम कपाट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। मंदिर के भीतर से एक ऐसी खुशबू आने लगी जैसे हजारों पारिजात के फूल एक साथ खिल गए हों। गर्भगृह में जल रहे दिए अपने आप प्रज्वलित हो उठे और मां कालरात्रि की वह भव्य प्रतिमा उस दिव्य प्रकाश में साक्षात जागृत दिखाई देने लगी। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के विशाल कपाट जैसे ही खुले, ऐसा लगा मानो साक्षात काल का पर्दा हट गया हो। गर्भगृह से निकलती वह अलौकिक नीली और लाल आभा ने पूरे प्रांगण को जगमगा दिया। बारिश की बूंदें जो अब तक शरीर को चुभ रही थी, अचानक अमृत की फुहार जैसी लगने लगी। राम प्रकाश और सुनील अपनी मां जमुना को सहारा देकर रेंगते हुए गर्भगृह के भीतर ले गए। वहां सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि अत्यंत शांतिपूर्ण था। धूप और कपूर की वो दिव्य सुगंध फेफड़ों में भरते ही सुनील और राम प्रकाश के थके हुए शरीरों में जैसे नई जान आ गई। सामने खड़ी थी मां कालरात्रि। उनकी प्रतिमा आज साधारण पत्थर की नहीं लग रही थी। मां की आंखों में एक जीवंत चमक थी और उनके होठों पर एक ऐसी करुणा थी जो केवल एक मां ही अपने दुखी बच्चों के लिए रख सकती है। रामप्रकाश ने कांपते हाथों से मां के चरणों के पास रखा हुआ पात्र उठाया, जिसमें मां का चरणामृत था। उसने एक एक बूंद बड़ी ही श्रद्धा से अपनी मां जमुना के सूखे होठों पर डाली। श्रोतागण, वो दृश्य इतना भावुक था कि आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही वो पावन जल जमुना के गले से नीचे उतरा, उसके ठंडे परते शरीर में हरकत शुरू हुई। उसके चेहरे की पीलाहट गायब होने लगी और उसकी बंद पलकें धीरे से हिली। जमुना ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे सबसे पहले मां कालरात्रि का वह तेजस्वी रूप दिखा। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसने अपने दोनों बेटों के हाथ थाम लिए और डबडबाई आंखों से मां की ओर देखा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी सिसकियां मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। उसने इशारे से अपने बेटों को मां के चरणों में झुकने को कहा। तभी मंदिर के बाहर एक भयानक गर्जना हुई। बिजली ऐसे कर कि मानो आसमान दो टुकड़ों में बंट गया हो, लेकिन मंदिर के भीतर एक पत्ता भी नहीं हिला। तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जो न कानों से सुनी जा सकती थी, न जुबान से कही जा सकती थी। वह अंतरात्मा की आवाज थी। ऐसा लगा जैसे मां कालरात्रि कह रही हो, उठो मेरे बच्चों, काल का अंत निकट है। जिसने धर्म का मार्ग छोड़ा है, अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तुम्हारी भक्ति ने आज पत्थर को भी पिघला दिया है। इधर लक्ष्मीनगर गांव में उस रात एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। देवदत्त अपने आलीशान बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कमरे में टहल रहा है। उसकी पत्नी बार बार करवटें बदल रही थी। उसे डरावने सपने दिख रहे थे। अचानक उनके घर की दीवारें हिलने लगीं। वह दीवार जो देवदत्त ने भाइयों के बीच नफरत की ईंटों से खड़ी की थी, उसमें दरारें पड़ने लगीं। साहूकार लालचंद के घर का हाल तो और भी बुरा था। उसके तिजोरी के पास रखे दिए अचानक बुझ गए। उसे अंधेरे में काली काली छायाएं दिखाई देने लगीं। वो घबराकर उठा और अपनी बंदूक ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपनी ही परछाई डराने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर की वह मां कालरात्रि उसके बिस्तर के पास खड़ी हैं और कह रही हैं, लालचंद, तूने गरीबों का हक मारा है, अब तेरा समय पूरा हुआ। साहूकार बदहवास होकर घर से बाहर भागा। बारिश इतनी तेज थी कि उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो भागते भागते देवदत्त के घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। देवदत्त बाहर आया। वो भी बुरी तरह डरा हुआ था। लालचंद चिल्लाया, देवदत्त, कुछ अनर्थ होने वाला है। मुझे मंदिर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तेरी मां और भाई कहां हैं? देवदत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि उसने अपनी मरती हुई मां को घर से निकाल दिया था और अपने भाइयों को मौत के मुंह में धकेल दिया था।
उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह एहसास पश्चाताप से ज्यादा डर का था। उसे लगा कि कहीं उसकी मां और भाइयों की बद्दुआ ने इस काल रात्रि को जागृत तो नहीं कर दिया। तभी गांव की गलियों में एक जोरदार आवाज गूंजी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि पहाड़ी से पत्थर खिसक रहे हैं और सारा मलबा देवदत्त की उन उपजाऊ जमीनों की तरफ बढ़ रहा है जिन पर उसने जबरन कब्जा किया था। उसकी लहलहाती फसल देखते ही देखते मलबे में दबने लगी। देवदत्त पागलों की तरह चीखने लगा, मेरी फसल, मेरी जमीन, सब बर्बाद हो रहा है। लालचंद उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जमीन में एक गहरी दरार पड़ी और लालचंद की वह पोटली जिसमें उसने राम प्रकाश और सुनील के फर्जी कागज रखे थे, उसी दरार में समा गई। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के भीतर का वातावरण किसी दूसरी ही दुनिया का आभास करा रहा था। बाहर प्रलयंकारी वर्षा हो रही थी, बिजलियां करक रही थीं और पहाड़ दरक रहे थे, लेकिन गर्भगृह के भीतर एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। मां जमुना अब पूरी तरह होश में थीं। उनके चेहरे पर वह सात्विक चमक लौट आई थी जो केवल मां कालरात्रि की कृपा से ही संभव थी। राम प्रकाश और सुनील अपनी मां के दोनों ओर बैठे थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे साक्षात स्वर्ग में बैठे हों। तभी मंदिर के भारी भरकम दरवाजों पर जोर जोर से टकराने की आवाज आई। कीचड़ में लथपथ, फटे हुए कपड़ों में और खौफ से कांपते हुए देवदत्त और साहूकार लालचंद मंदिर के भीतर दाखिल हुए। उनकी हालत देख कोई कह नहीं सकता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल तक पूरे गांव में अपनी हनक जमा रखी थी। देवदत्त के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और लालचंद की सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह के भीतर कदम रखा, उनकी नजर मां कालरात्रि की उस विशाल और तेजस्वी प्रतिमा पर पड़ी। आज मां का रूप अत्यंत उग्र लग रहा था। उनके गले की मुंडमाला चमक रही थी और उनके हाथों में सुशोभित खड्ग से जैसे ज्वाला निकल रही हो। देवदत्त और लालचंद वहीं ठिठक गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे मां की आंखों में आंखें डाल सकें। लेकिन जब देवदत्त की नजर अपनी मां जमुना और अपने भाइयों पर पड़ी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिसे मरती हुई बुढ़िया कहकर घर से निकाल चुका था, वह आज मां कालरात्रि की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। रामप्रकाश और सुनील, जो भूख से दम तोड़ रहे थे, आज उनके चेहरों पर एक ऐसा तेज था जो देवदत्त की सारी दौलत मिलकर भी नहीं खरीद सकती थी। लालचंद, जो अपनी चालाकी पर बड़ा गुमान करता था, अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसे मंदिर के कोनों में काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। उसे लगा कि वे कागजात जो उसने छल से हड़पे थे, अब उसके गले का फंदा बन रहे हैं। वह चीखा, मुझे बचाओ, मां कालरात्रि मुझे मार डालेंगी। देवदत्त, भाग यहां से, ये मूर्तियां बोल रही हैं, ये हवाएं मुझे कोस रही हैं। लालचंद मंदिर के पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा और जोर जोर से अपना सिर पीटने लगा। उसे अपने हर पाप का हिसाब साक्षात अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। प्रिय श्रोतागण, दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। देवदत्त, जो अब तक अहंकार के नशे में चूर था, अपनी मां को सुरक्षित और दिव्य प्रकाश में देखकर भीतर तक टूट गया। उसे वे सारे पल याद आने लगे जब उसने अपनी मां को धिक्कारा था, अपने भाइयों का पानी बंद किया था और उनके हिस्से की जमीन हड़पी थी। उस दिव्य प्रकाश में उसे अपना असली चेहरा दिखाई दिया, एक कुरूप और पापी चेहरा। वह लड़खड़ाते हुए अपनी मां की ओर बढ़ा। सुनील और रामप्रकाश तनकर खड़े हो गए, जैसे अपनी मां की रक्षा कर रहे हों। सुनील की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि क्रोध और दुख का मिश्रण था। उसने कहा, भैया, अब यहां क्यों आए हो? क्या अब भी आपको प्यास लगी है? क्या अब भी आपको उस बंजर जमीन से अनाज चाहिए? जाओ भैया, लौट जाओ अपने उस महल में। यहां तो सिर्फ मां की ममता और भक्तों की श्रद्धा है। सुनील के ये शब्द देवदत्त के कलेजे को चीर गए। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उन पत्थरों को भिगो रहे थे जिन्हें उसने कभी अपनों के दिल की तरह ठोकर मारी थी। उसने हाथ जोर कर अपनी मां की ओर देखा और कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था।
लालच और अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मां, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, इन भाइयों का गुनहगार हूं। मुझे सजा दो मां, लेकिन मुझे अपनी नजरों से मत गिराओ। जमुना, जिसकी ममता अगाध थी, अपनी आंखों में आंसू लिए अपने उस बेटे को देख रही थी जिसने उसे जीते जी मार दिया था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। वह ध्वनि किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। अचानक मंदिर के भीतर की हवा ठंडी हो गई और मां कालरात्रि की मूर्ति के पीछे से एक दिव्य स्वर गूंजा, जो केवल उन पांचों को सुनाई दे रहा था। वह स्वर कह रहा था, न्याय का समय आ चुका है, जो बोया है वही काटना होगा। देवदत्त, तेरे पश्चाताप में कितनी सच्चाई है, इसकी परीक्षा अभी बाकी है। उसी क्षण मंदिर के बाहर से एक और भयानक गर्जना हुई। गांव का वह साहूकार लालचंद, जो फर्श पर पड़ा था, अचानक एक अदृश्य शक्ति के खिंचाव से मंदिर के बाहर की ओर घिसटने लगा। वह चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। वह उस अंधकार में विलीन हो गया जहां से उसका कभी लौटना मुमकिन न था। उसके साथ ही वे सारे पाप और छल भी मिट गए जो उसने लक्ष्मी नगर में फैलाए थे। अब मंदिर में केवल वह परिवार बचा था। देवदत्त अभी भी अपनी मां के चरणों में परा सिसक रहा था। रामप्रकाश का दिल पसीजने लगा, लेकिन वो सुनील के कठोर चेहरे को देखकर खामोश रहा। जमुना ने अपना कांपता हुआ हाथ देवदत्त के सिर पर रखा। जैसे ही मां का स्पर्श उसे मिला, देवदत्त की सिसकियां और तेज हो गईं। प्रिय श्रोतागण, मंदिर की उन दीवारों के भीतर समय जैसे ठहर गया था। घी के दियों की लौ अब स्थिर थी, लेकिन उनकी चमक किसी सूर्य के समान तेजस्वी हो चली थी। देवदत्त अपनी मां जमुना के चरणों में सिर रखे ऐसे सुबक रहा था जैसे कोई छोटा बालक अपनी सबसे बड़ी भूल पर क्षमा मांग रहा हो। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपनी मां के उन पैरों को छू रहा था जिन्हें उसने कुछ ही घंटों पहले मौत का साया कहा था। तभी पूरे मंदिर में एक अलौकिक गर्जना हुई। ये गर्जना डराने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे ब्रह्मांड का सारा संगीत एक साथ बज उठा हो। गर्भगृह में स्थापित मां कालरात्रि की वह पाषाण प्रतिमा धीरे धीरे एक जीवंत प्रकाश पुंज में बदलने लगी। वह काला रंग अब गहरे नीले आकाश जैसा दिव्य हो गया था। मां के बिखरे हुए बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वे जगत के समस्त अंधकार को समेट रहे हों। उनके त्रिनेत्रों से करुणा और शक्ति की ऐसी धारा फूट रही थी जिसने वहां उपस्थित हर जीव की आत्मा को झकझोर दिया। देखते ही देखते साक्षात मां कालरात्रि वहां प्रकट हुई। उनके एक हाथ में खड्ग था तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में था, जैसे वे कह रही हों, डरो मत, मैं आ गई हूं। रामप्रकाश और सुनील अपनी सुध बुध खोकर मां के चरणों में गिर पड़े। जमुना ने कांपते हुए हाथ जोड़े और सिसकते हुए कहा, हे आदि शक्ति, हे काल को हरने वाली मां, मेरे बच्चों को बचा ले, इनके बीच की करवाहट को खत्म कर दे मां। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे बस अपना वह परिवार वापस दे दे जहां प्यार बसता था। मां कालरात्रि की दिव्य वाणी गूंजी, जमुना, तेरी ममता ने आज महाकाल को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। भक्ति में वह शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण फूंक सकती है और अहंकार के पहाड़ को भी ढहा सकती है। मां ने अपनी दृष्टि देवदत्त पर डाली। देवदत्त थर थर कांपने लगा। मां बोली, देवदत्त, तूने जो पाप किया वह अक्षम्य था। तूने जन्म देने वाली मां को दुत्कारा और खून के रिश्तों का सौदा किया, लेकिन तेरे इन आंसुओं में आज वह पश्चाताप है जो 7 जन्मों के पाप धो सकता है। तेरी सजा यह थी कि तेरा सारा घमंड, तेरी सारी उपजाऊ जमीन मलबे में तब्दील हो गई है। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इन भाइयों के प्रेम के। देवदत्त ने रोते हुए मां के चरणों में अपना माथा टेक दिया और बोला, मां, मुझे वह जमीन नहीं चाहिए, मुझे वह दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भाइयों की गोद और मां का आंचल दे दो। मैं इसी मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी जान दे दूंगा, पर अब उस पाप के घर में कदम नहीं रखूंगा। उसी क्षण मां कालरात्रि ने अपना वरदहस्त उठाया। एक तीव्र प्रकाश मंदिर से बाहर निकला
और सीधे उस बंजर जमीन की ओर गया जहां रामप्रकाश और सुनील ने अपना खून पसीना बहाया था। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य अकल्पनीय था। जिस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता था, जहां केवल नुकीले पत्थर थे, वहां की धरती अचानक फटने लगी। लेकिन उस दरार से लावा नहीं बल्कि शुद्ध गंगाजल की जलधारा फूट पड़ी। वह बंजर जमीन रातों रात लहलहाते स्वर्णमयी खेतों में बदल गई। वहां ऐसे दुर्लभ औषधीय पौधे और फल उगाए जो पूरे संसार में कहीं नहीं थे। मां कालरात्रि ने मुस्कुराकर कहा, रामप्रकाश, सुनील, तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अब इस धरा पर सदा के लिए रहेगा। यह जमीन अब कभी बंजर नहीं होगी। और देवदत्त, तेरा प्रायश्चित ही तेरा उद्धार है। जा, आज से वह दीवार गिर चुकी है जो तेरे घर के आंगन में खड़ी थी। इतना कहकर मां का वह दिव्य रूप धीरे धीरे पुनः उस भव्य प्रतिमा में विलीन हो गया। सुबह की पहली किरण पहाड़ियों को चीरती हुई मंदिर के प्रांगण में आई। बारिश थम चुकी थी, आकाश साफ था और लक्ष्मी नगर की हवाओं में एक नई ताजगी थी। देवदत्त उठा और उसने अपने दोनों छोटे भाइयों रामप्रकाश और सुनील के हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में अब ईर्ष्या नहीं बल्कि अगाध प्रेम था। उसने कहा, छोटे, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। रामप्रकाश और सुनील ने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। तीनों भाई मां जमुना को पालकी की तरह अपने हाथों पर उठाकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वाले हैरान रह गए। देवदत्त की वह सारी अभिमानी फसल नष्ट हो चुकी थी, लेकिन छोटे भाइयों की वह बंजर जमीन अब पूरे लक्ष्मी नगर का सबसे सुंदर और समृद्ध हिस्सा बन चुकी थी। देवदत्त की पत्नी, जो अब तक अहंकार में डूबी थी, जब उसने ये चमत्कार देखा और अपने पति को भाइयों के चरणों में गिरते देखा तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी सास जमुना के पैर धोए और घर की उस दीवार को अपने हाथों से गिरा दिया। प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मी नगर का वो परिवार फिर से एक हो गया। अब वहां कोई छोटा बड़ा नहीं था। देवदत्त ने अपनी मेहनत अब अपने भाइयों के साथ उसी नई उपजाऊ जमीन पर लगानी शुरू की। साहूकार लालचंद का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं कि उसे उसके कर्मों ने काल के गर्त में धकेल दिया। गांव में सुख शांति लौट आई और लक्ष्मी नगर फिर से खुशहाल हो गया। आज भी जब नवरात्रि की सप्तमी आती है, लक्ष्मी नगर के लोग उस मंदिर में इकट्ठा होते हैं और जमुना के उन 3 बेटों की कथा सुनाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे अपने ही दुश्मन क्यों न बन जाएं, यदि आपके मन में अटूट विश्वास और मां कालरात्रि के प्रति श्रद्धा है तो काल भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। माता कालरात्रि केवल संहार नहीं करती, बल्कि वे बिखरे हुए दिलों को जोड़ने वाली शुभंकरी भी हैं। प्रिय श्रोतागण, आशा है कि माता कालरात्रि की यह हृदय विदारक और प्रेरणादायी कथा आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची होगी। अगर इस कथा ने आपकी आत्मा को छुआ है तो कमेंट में जय मां कालरात्रि जरूर लिखें। माता रानी आप सभी के जीवन से अंधकार को दूर करें और आपके परिवार में प्रेम और सुख शांति बनाए रखें। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भक्ति की यह गंगा यूं ही बहती रहे। मिलते हैं नवरात्रि के अगले दिन माता के अगले स्वरूप की महिमा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।